तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको कितना टाइम लगा? मैंने एक्चुअल में 3 साल से सोच रहा था Okay. तो चालू करना है कब करना है वो आ ही नहीं रहा था। राइट। वो रिकॉर्ड कैसे करना, पोस्ट कैसे करना, और कभी पोस्ट किया तो उसमें कोई व्यूज नहीं मिलना, क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं था। कि क्या उन्हें एक प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए या फिर कुछ भी बना के डाल दो? पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स को आज भी इंडिया में एक बहुत रिस्पेक्टफुल लेवल पे देखते हैं। यू कैन नॉट जस्ट मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो। इफ यू वांट टू गिव समथिंग यूजफुल टू द पेशेंट यू नीड प्रॉपर कंटेंट। अभी जो डॉक्टर सोच रहे हैं कि मुझे करना है तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे? स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। अगर जो आपका प्राइम सिटी के सेंटर में लोकेशन नहीं है, साइड में भी है, बट यू हैव वेरी गुड डिजिटल प्रेजेंस, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। आपकी क्लिनिक में आने से पहले ही सोशल मीडिया से लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। इज इट ट्रू और गिमिक? मेरे एट प्रेजेंटली 50% पेशेंट्स जो आते हैं दे कम फ्रॉम ऑनलाइन। सब डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सबसे कॉमनली बोलते हैं अरे यार गूगल पेशेंट आके गया, अरे दिमाग खा के गया। अरे मगर जब तुम खुद कंटेंट क्रिएट करोगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करोगे, तो वो लोग आके तुम्हारा माथा नहीं खाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट, समवन एल्स इज डूइंग इट इन अ वेरी पुअर मैनर। राइट। अगर आप एक ऐसे डॉक्टर हो जो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं मुझे सोशल मीडिया स्टार्ट करना है, लेकिन आपको एक पुश नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, स्क्रिप्टिंग कैसे करूंगा, कंटेंट आइडियाज़ कैसे लगाना है, अभी ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं बनाऊंगा तो मेरा वीडियो कौन देखेगा? तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ डॉक्टर विनीत शाह, जो कि वापी गुजरात से हैं, एंड ही इज़ एन आई डॉक्टर। और अभी कुछ महीने पहले ही हमने डॉक्टर विनीत सर के साथ हमने चालू किया कंटेंट क्रिएशन का, तो आज हम सर के साथ कुछ बातें करेंगे एंड जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी क्यों आपको सोशल मीडिया करना चाहिए। सो हाय सर, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। गुड मॉर्निंग। ओके सर, तो आपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी अभी हमारे साथ कुछ महीने पहले स्टार्ट की, तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको कितना टाइम लगा? लाइक मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट किया तो वो बोलते हैं मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ, फिर कुछ 6 महीने साल भर से सोचते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आपने कितना टाइम सोचा और कब आपने एग्जीक्यूशन चालू किया? मैंने एक्चुअल में 3 साल से सोच रहा था तो चालू करना है। मेरे फ्रेंड्स के मैं बेसिकली इंस्टाग्राम पे रील्स देखता था, वो लोग बनाते थे, क्रिएटिव रील्स बनाते थे, मुझे देखना मुझे भी करना है, मगर वो रिकॉर्ड कैसे करना, पोस्ट कैसे करना, और कभी पोस्ट किया तो उसमें कोई व्यूज नहीं मिलना, क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं था। इसलिए आई कुड, तो उसमें मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि मैं वो कंटिन्यू करूँ। ऑन एंड ऑफ करने की ट्राई की मगर मैं वो कर नहीं पा रहा था। राइट। सो आपको लाइक जो आपने बोला कि 3 साल से आप सोच रहे थे कंटेंट क्रिएशन लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो 3 ऐसे मेजर चैलेंजेस जो आपको लग रहे थे कि जो आपके दिमाग में आ रहे थे उसके कारण से आप चालू नहीं कर पा रहे थे, वो क्या थे? नंबर 1 के जो भी मैं डाल रहा था मुझे उसमें व्यूज नहीं मिल रहे थे। ओके। नंबर 2, रिकॉर्ड करने के लिए जो मोबाइल था, कौन से एंगल में करना है, कौन से एस्पेक्ट रेशियो में करना है, किस तरीके से करना है, राइट। वो नहीं था। और थर्ड वाज एडिटिंग। जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था खुद का तो आ रहा था, मगर उसमें मुझे जो विजुअल्स चाहिए थे, एनिमेशंस चाहिए थे, वो मुझे नहीं पता थे कहाँ से लाने, कहाँ से नहीं लाने। राइट। सो बीइंग अ डॉक्टर, लाइक अभी मैंने आपका सेंटर भी देखा, काफ़ी सारी चीज़ें देखा, एंड मैंने देखा कि आपके सेंटर पे काफ़ी लाइक आज भी आप आए हो तो आपने एक कैंप करके आए हो आप, एंड आपके सेंटर पे ऑब्वियसली नॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, लोग रहते हैं, एंड आपके पास टाइम नहीं मिलता है। तो जो कंटेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी जिसमें आपको मंथली ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स सिर्फ शूटिंग में देना है, तो वो कंटेंट स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, एंड व्हाट यू विल टेल अदर्स डॉक्टर हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि क्या उन्हें एक प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए या फिर कुछ भी बना के डाल दो? सो नंबर 1, पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स को आज भी इंडिया में एक बहुत रिस्पेक्टफुल लेवल पे देखते हैं, और आपके ऊपर उनका ट्रस्ट तभी रहेगा जब उनको आप पे भरोसा आएगा। राइट। तो भरोसा लाने के लिए यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। यू कैन नॉट जस्ट मेक एनी काइंड ऑफ वीडियोज एंड फील दैट द पेशेंट आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। भले आपको व्यूज मिल जाए बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट पेशेंट्स फ्रॉम दैट। राइट। इफ यू वांट पेशेंट्स तो आपको कुछ यूजफुल चीजें देनी पड़ेगी, नॉट जस्ट फॉर लाफ। राइट। तो उसके लिए इफ यू वांट टू गिव समथिंग यूजफुल टू द पेशेंट यू नीड प्रॉपर कंटेंट। राइट। प्रॉपर कंटेंट के बिना यू कैन नॉट मेक अ गुड इंफॉर्मेटिव वीडियो और समथिंग विच कैन रीच द ऑडियंस। मेजर प्रॉब्लम मुझे जो फेस हो रहा था वो था कि मैं समझाने जा रहा था मगर लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आई वॉज स्पीकिंग इन मेडिकल लैंग्वेज। राइट। और लोगों को उतना नॉलेज उनका उसमें बेस नहीं है कि वो उतना समझ सके। राइट। तो उनको समझाने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए, जो टर्म्स चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए,
वो नहीं था। राइट। तो सर मुझे याद है आज से कुछ महीने पहले जब हमने साथ में वर्क स्टार्ट किया था और आपने अपना पहला वीडियो शूट करके भेजा था एंड उस पर मैंने आपको कुछ फीडबैक्स बताए थे, तो वो आपको याद है कि वो क्या फीडबैक्स मैंने आपको बताए थे? क्या आप डॉक्टर्स को बता सकते हो जो नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो, वो क्या फीडबैक्स मैंने आपको बताए थे? तो आपने मुझे बताया था कि इतना स्टिफ मत रहो, डोंट बिकम सो प्रोफेशनल, डोंट स्पीक इन मेडिकल लैंग्वेजेस, क्योंकि नॉर्मल लोगों को वो समझ नहीं आने वाला है, और किसी के साथ कनेक्ट करना है तो उनको वो एक फ्रेंडलीनेस, एक अपनापन लगना चाहिए। अपनापन तभी लगेगा जब आप नॉर्मली बात करोगे। और जब भी अब वीडियोस रिकॉर्ड करने जा रहा था मैं पहले, तो आई वॉज वेरी कि नहीं को ऐसे ही बोलना है, यही बोलना है, एकदम स्टिफ होके, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, विदाउट एनी मूवमेंट्स, ऐसे ही बोल रहा था। मगर दैट इज नॉट ट्रू। यू हैव टू एक्ट नॉर्मली। आप रोज पेशेंट से बात कर रहे हो, आप पेशेंट्स को रोज समझा रहे हो, यू आर गेटिंग गुड पेशेंट्स। जब वो आपसे समझ के जा रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, यू हैव टू डू द सेम थिंग ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। You have to act in the same way. आप जो उनको बोल रहे हो, you have to say the same things here. राइट। तो सिंपल है बेसिकली। काफी सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं कैमरे के सामने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मैं सिंपली सारे डॉक्टर्स को यही बोलता हूँ, आपको भी मैंने यही बोला था कि आप सोचो कैमरा नहीं, वो पेशेंट है। आप सिर्फ पेशेंट को नॉर्मली समझा रहे हो कि ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या और इसे कैसे रिजॉल्व करनी है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जब से हमने स्टार्ट किया, द वे आई हेल्प यू लाइक फ्रॉम एंड टू एंड, लाइक मुझे पता है कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो खुद ही टॉपिक रिसर्च करें, खुद ही स्क्रिप्टिंग करें एंड फिर ये सारी चीज़ें करें। तो जो मेरा प्रोसेस है कि लाइक एंड टू एंड, लाइक फ्रॉम टॉपिक रिसर्च, टॉपिक सिलेक्शन, स्क्रिप्टिंग, देन एडिटिंग, मैनेजमेंट, एसईओ, जो सारी चीज़ें वो सब आई हेल्प यू आउट। तो वो प्रोसेस आपको कैसा लगा? लाइक व्हाट द एक्सपीरियंस लाइक आफ्टर वर्किंग विथ मी फॉर मोर देन 3 to 4 months? इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मेरा वन ऑफ द प्रॉब्लम्स मेरा ये था कि मुझे करना है, करना है, करना है, राइट। कब करना है वो आ ही नहीं रहा था। राइट। तो ये करने से क्या हो रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट आके रेडी है। राइट। मेरे को उसमें सिर्फ पढ़ के थोड़े जो मेडिकल टर्म्स है, फैक्ट्स है, वो चेक करने हैं सिर्फ। सो मेरे को उसके पीछे टाइम नहीं डालना है। और सामने से रिमाइंडर आ रहा है कि सर ये करो करो करो। जब मेरे पास मटेरियल सब कुछ रेडी है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी कि मुझे जाके सिर्फ शूट करना है। अगर जो मुझे स्टार्ट टू एंड सब काम करना है, तो फिर वो काम मैं आज भी बोल सकता हूँ, आज भी करने बैठूं तो मैं 3 महीने में भी एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। राइट। हाँ, कल करता हूँ, आज ये है। देयर इज ऑलवेज समथिंग इन लाइफ विच विल बी मोर इम्पोर्टेंट। राइट। एंड मैंने ये भी देखा है काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ, जैसे आपने बोला कि एक पुश मिलता रहता है टीम के साइड से कि सर शूट करके आप दो। एंड मैंने अपनी टीम को ऐसे ट्रेन भी किया है कि हमें क्या करना है, पुश करना है, क्योंकि अगर हम पुश नहीं करेंगे तो आपके पास डेली बहुत काम है। आप इतने बिजी हो कि अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन भी नहीं जा पाते हो, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को सर्व कर रहे हो। तो एक पुश मिलना कहाँ, लाइक एक मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर के साथ काम किया, उन्होंने मुझे क्या बताया कि हम जिस भी एजेंसी के साथ काम करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं होते। लाइक काम स्टार्ट होता है फिर रिस्पॉन्सिव नहीं होते। तो ये जो पुश वाला कल्चर है जो मैंने स्टार्ट किया अपने टीम में, तो वो आपको कैसा लगा? लाइक इज इट गुड साइड या फिर कभी कभी इरिटेशन होता है कि अरे यार करके दे दूंगा ना, इतना क्या है, रोज फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बेसिकली डॉक्टर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। राइट। उनको वर्क करना है, मगर उनको उनकी एनर्जी कहाँ डालनी है, कहाँ टाइम मैनेज करना है, दैट हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया, टाइम मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर्स। तो आप कोई भी डॉक्टर को बोलोगे, आप पुश करोगे, तो आई कैन से दैट 99% आर नॉट गोइंग टू फील कि मेरे को पुश कर रहा है या ये कर रहा है। दे विल फील इन अ पॉजिटिव वे ओनली कि ही इज हेल्पिंग मी, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। जब तक पुश नहीं होगा तब तक हम लोग वो करने ही नहीं वाले। राइट। वो शेड्यूल आपका ये बहुत बिजी है ना? शेड्यूल बिजी होने से भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट द प्रैक्टिस, बिकॉज एज डॉक्टर्स वी आर ट्रेन्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। राइट। मगर बाहर निकल के जब वर्ल्ड में आते हैं, दैट इज नॉट द ओनली पार्ट, दैट बिकम्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। राइट। मैनेजमेंट बिकम्स अ वेरी बिग पार्ट, राइट। जो हमको आता नहीं है। तो मैनेजमेंट करते करते इतने थक जाते हैं, प्लस फैमिली रहती है, फैमिली का भी देखना है, तो उसमें से कहाँ से टाइम निकालना और करना, राइट, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। राइट। एंड जो भी डॉक्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मैं ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम में आने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सो मेरे को थोड़े सीनियर डॉक्टर्स थे, हाँ, उन्होंने बताया था देयर आर 3 थिंग्स। सबसे पहला है पेशेंट को पता चलना कि हॉस्पिटल है, राइट, नंबर पता चलना और आपके हॉस्पिटल में आना। सेकेंड चीज है
कि उस टाइम पे आप उनसे किस तरीके से बात करते हो, बिहेवियर करते हो। एंड नंबर 3 इज कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी है। राइट। सो जब तक आप पेशेंट आपके हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी ट्रीटमेंट कैसी है डजंट मैटर। राइट। नंबर 1 इज रीच। राइट। जब तक आपका रीच ही नहीं रहेगा यू विल नॉट गेट पेशेंट्स, यू विल नॉट गेट पेशेंट्स। आपकी ट्रीटमेंट कितनी भी अच्छी हो, दैट डजंट मैटर। राइट। यू हैव टू क्रिएट द रीच। समझ गया। एंड काफ़ी टाइम ये भी होता है कि जो पेशेंट है, आज के पेशेंट खासकर, वो क्या करते हैं, वो पहले, मुझे ऐसा लगता है और मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स के लिए ऐसे किया भी है कि पहले वो सोशल मीडिया से आपको देख के एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है एंड फिर उसके बाद वो आपकी क्लिनिक में आने के लिए, क्योंकि आजकल आप देखो, पहले डॉक्टर्स का जो नंबर था वो कम था, क्लिनिक्स कम थी हर एरिया पे, लेकिन आज आप देखोगे तो हो सकता है कि आपके क्लिनिक के कुछ कदम में ही दूसरा क्लिनिक हो सेम निश पे। तो आप इस चीज़ को कितना सही मानते हो कि डॉक्टर्स आपके क्लिनिक में आने से पहले ही सोशल मीडिया से लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है? इज इट ट्रू और लाइक गिमिक? इट इज ट्रू। देयर आर 2 थिंग्स। सबसे पहला है, पहले सोसाइटी में 100 लोग रहते थे तो सबको खुद का नाम पता था। राइट। आज एक बिल्डिंग में 10 लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ कि वो 10 लोग का नाम भी नहीं पता होगा। राइट। तो वो जो पहले था कि बाजू वाला करेगा, बताएगा, यहाँ पे करो, वो करो, वो सब कम हो गया है। नाउ ऑल दैट हैज शिफ्टेड टू ऑनलाइन। राइट। तो ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स है, मेरे एट प्रेजेंटली 50% पेशेंट्स जो आते हैं दे कम फ्रॉम ऑनलाइन। ऑनलाइन गूगल पे देख के आते हैं, रिव्यू देख के आते हैं। आपको उनको हॉस्पिटल का एड्रेस देखना हो, फोन नंबर चाहिए, टाइमिंग चाहिए, रिव्यूज देखने हैं कैसा है क्या है, वो सब देख के आते हैं। राइट। 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 यस, तो दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज, आपको गूगल पे क्यों करना चाहिए? सब डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स है, वो सबसे कॉमनली बोलते हैं, अरे यार गूगल पेशेंट आके गया, अरे दिमाग खा के गया। अरे मगर जब तुम खुद कंटेंट क्रिएट करोगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करोगे, तो वो लोग आके तुम्हारा माथा नहीं खाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट, समवन एल्स इज डूइंग इट इन अ वेरी पुअर मैनर। राइट। इसी के लिए तुम्हारी तकलीफ बढ़ रही है। द मोर डॉक्टर्स डू इट, उतना मिस इन्फॉर्मेशन कम होगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, उतनी डॉक्टर्स की प्रॉब्लम एक्चुअल में कम होगी। राइट। 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 एंड पिछले कुछ महीनों से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो क्या आपने खुद के अंदर फील किया और अपने पेशेंट में फील किया कि जो भी आपके पास आए पेशेंट या फिर आपके कलीग्स हो गए, एक होता है ना, एक पर्सनल ब्रांडिंग धीरे धीरे बिल्डअप होता है, राइट? तो क्या आपने एक थोड़ा सा अलग फील किया आफ्टर क्रिएटिंग कंटेंट, जो भी हम वीडियोस और शॉर्ट्स बनाते हैं? तो सरप्राइजिंग थिंग वाज के एक पेशेंट आया, उन्होंने बोला सर मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो देखा। ओके। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दैट पीपल आर गोइंग टू सी द वीडियो एंड कम एंड टेल मी। ओके। जब ऐसा बोलते हैं तो मुझे पता था कि मुझे पेशेंट के ऊपर कोई टाइम स्पेंड नहीं करना है। जब पेशेंट ने ऑलरेडी मेरे कैटरेक्ट के वीडियोस देखे हैं, राइट। तो मुझे उसको समझाने में विच टेक्स मी अराउंड 30 to 45 मिनट्स नहीं गया। इन 5 मिनट्स आई क्लोज द पेशेंट, माई वर्क वॉज डन। सो आई कुड एक्चुअली सेव 40 मिनट्स। सो अगर जो मेरे पास ऐसे 10 पेशेंट आएंगे, आई स्पेंड अराउंड 40-45 मिनट्स इन क्रिएटिंग वन वीडियो। जैसे मेरे पास 10 पेशेंट आए, I have saved actually 400 minutes by spending only 40 minutes. Right. And this is just the starting. आगे चल के तो it's going to save you a lot of time. राइट। सो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से भी पेशेंट्स आते हैं और आगे चल के और भी ज़्यादा ये बढ़ेगा। इज इट ट्रू? लाइक डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? Yes, I completely agree. क्योंकि आगे चल के एवरीवन जो देखने वाला है गूगल पे रिव्यूज देख के आएगा, यूट्यूब पे आपकी कितनी विजिबिलिटी है वो देख के आएगा, और अगर जो उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहा, अगर जो उसको ट्रस्ट हो गया और वो आपके हॉस्पिटल आया, तब समझ लो कि आपको इसमें कुछ काम नहीं करना ही नहीं है। राइट। पेशेंट ऑलरेडी आपके पास वो काम करवाने ही आया है। राइट। गॉट इट। सो देयर इज नथिंग फॉर यू टू डू। You just have to show your face, you just have to write the advice and it's done. Right. It's a kind of library कि आप अपना एक कंटेंट लाइब्रेरी जनरेट करते जा रहे हो, लोग उसको आज जो आपने वीडियो डाला वो 10 साल बाद भी कोई देखेगा तो उसके लिए उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही वैल्यूएबल रहेगा। राइट। The advice is not going to change, the body is not going to change. Right. And before ending this podcast, I want to ask you कि अभी जो डॉक्टर सोच रहे हैं कि मुझे करना है, हो सकता है काफ़ी सारे रीजन हो स्टार्ट ना करने के, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे? Start as soon as possible. Okay. पहले ये था कि you should get the best land in the city. Yes. ताकि एकदम सेंटर में दिखे, लोग करे। मगर आज के जमाने में तो लोग गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल देखते, तुम्हारा बैनर भी आधे लोग देखते नहीं है। They are busy in their phones or on their mobiles watching a show or movie, even while driving. Best reach for them is through online. अगर जो आपका
प्राइम सिटी के सेंटर में लोकेशन नहीं है, साइड में भी है, बट वी हैव वेरी गुड डिजिटल प्रेजेंस, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। राइट। सो अभी अगर कोई डॉक्टर है, उन्हें कुछ स्टार्ट करना है, सोशल मीडिया स्टार्ट करना है या फिर अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो डू यू रिकमेंड मी और समवन एल्स XYZ? सो क्या उन्हें मेरे साथ काम करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? सो नंबर 1, आकाश की जो मास्टरी है इट्स ऑन रिसर्च, जो हमारे में बहुत लैकिंग है। राइट। ये एरिया में वी हैव जीरो रिसर्च। हमको नहीं पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कीवर्ड्स डालने हैं। इट्स नॉट जस्ट द वीडियो यू आर रिकॉर्डिंग, राइट, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं, दे आर वेरी वेरी गुड, बट दे हैव वेरी लेस रीच। राइट। सो आकाश का मेन जो उसका फोर्टे है इज इन द विजिबिलिटी, कि आपका जो वीडियो है उसमें जो कैप्शंस डालने हैं, जो वर्ड्स लिखने हैं, कौन से टॉपिक्स पे करना है, जो रिसर्च है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने इसके पहले जिनके साथ किया है, दे यूज्ड टू आस्क मी सर किस पे रिकॉर्ड करना है, मैं टॉपिक देता था, वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनका एडिटिंग भी बहुत अच्छा था, बट आई वाज नॉट गेटिंग द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट वो नहीं जानता। जैसे अक्षय कुमार का वो स्टेप है, वो पिछले 30 साल से सेम स्टेप करते आ रहा है, मगर अभी जाके धुरंधर में वो स्टेप फेमस हुआ है। सो द टाइमिंग एंड द रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। राइट। तो आकाश का फोर्टे उसी में है कि एट प्रेजेंटली मार्केट में किस चीज की डिमांड है, तो जिस चीज की डिमांड है आपको उसी में व्यूज और प्रेजेंस मिलने वाला है। राइट। एंड अभी लाइक आई ऑल्सो आस्क यू कि अगर कोई डॉक्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, डू यू रिकमेंड मी कि आकाश के साथ काम करें वो या फिर नहीं करें? डेफिनेटली, इट हैज बीन वेरी इजी वर्किंग विद आकाश, बिकॉज उसमें तुमको बहुत कुछ करना नहीं है। ही इज गोइंग टू रिसर्च द टॉपिक्स, यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स, is going to research the script and give you the scripts, and the scripts are in a very layman language. ऐसी लैंग्वेज है कि तुम पढ़ के भी खुश हो जाओगे, यार मैं भी ऐसे समझा सकता हूँ। राइट। बराबर। एंड द थर्ड थिंग इज कि constant reminders from their side कि you have to do the recording, you have to give the videos. तो all these things, so I would recommend Akash. मैंने पहले भी किया है, but I could not get the results. With Akash, I can say that I am getting the results. Thank you so much sir कि you are getting the results. And हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम व्यूज़ के पीछे नहीं भागे, हम टारगेट ऑडियंस के पीछे भागे। क्योंकि व्यूज़ तो आपको लाइक आप किसी भी जेनरिक टॉपिक पे बना दोगे कि रात में अगर आपको नींद नहीं आती तो आप ये करो, लेकिन अगर हम जैसे आप भी देख रहे हो, आपके लिए हम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं ऑन अ कैटरेक्ट, कि हमारे पास कैटरेक्ट बेस ऑडियंस बेस बननी चाहिए, और वैसे ही पेशेंट सोशल मीडिया से हमारे पास आने चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग दैट आई मेक श्योर कि अगर ये पॉडकास्ट कोई डॉक्टर देख भी रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आपका पर्सनल ब्रांड किसी 1-2 नीश पे ही होना चाहिए। अगर आप सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागोगे तो आपके पास ऑडियंस नहीं आने वाली, व्यूज़ आ जाएंगे लेकिन ऑडियंस नहीं आएगी। एंड अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ एंटरटेनमेंट वीडियो या फिर कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है कि लोग आपका वीडियो बार बार देखेंगे। आपके वीडियो में अगर कोई आ रहा है तो वो पेशेंट ही है जो सफ़र कर रहा है और वही आ रहा है। सो मेक श्योर करो कि आप अपना एक नीश डिसाइड करो, जैसे सर का हमने डिसाइड किया था कैटरेक्ट सर्जरी, एंड उस नीश को लेके आप फॉर द फर्स्ट 6 मंथ वर्क करो, एंड ऐसे टॉपिक पे सर्च करो कि जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को चाहिए एप्पल और आप उनको दे रहे हो पाइन एप्पल बेसिकली, क्योंकि वो तो उसमें पाइन लगा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अभी सर के साथ हमारी बात हुई, सर ने हो सकता है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मोटिवेट किया हो कि हाँ सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग राइट टारगेटिंग और राइट पेशेंट, देन यू शुड कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट एनी अदर एजेंसी। आई जस्ट वॉन्ट कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप सोशल मीडिया स्टार्ट कर दो, क्योंकि द मोर यू डिले आपका कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। तो किसी के साथ भी, आप आकाश मेरे साथ या फिर आप किसी और के साथ भी काम कर रहे हो, तो आप जैसे स्टार्ट कर दो। मेरी प्रीवियस एजेंसी और आकाश की एजेंसी में प्रैक्टिकल डिफरेंस बताऊँ तो ये है, पहले मुझे बताया जाता था कि आपकी वीडियो में इतने नंबर ऑफ व्यूज आए हैं। आकाश की एजेंसी जो रिव्यू आता है, आपके इतने नंबर ऑफ व्यूज हैं, उसके अंदर से यूपी साइड से इतने लोगों ने देखा है, नेपाल से इतने लोगों ने देखा है, और आपके लोकल वापी एरिया से इतने लोगों ने देखा है। जब तक आपको पता नहीं है कि आपके लोकल एरिया में कितने लोगों ने देखा है, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। अगर जो आपके सब वीडियोस आउट ऑफ इंडिया से, नेपाल से, यूपी साइड से देख रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अनलेस यू अंडरस्टैंड कि आपके लोकल एरिया से व्यूज क्या आ रहे हैं। हाँ, मेरे तो 5000 व्यूज आ गए,
अरे मगर वो सब व्यूज अगर जो लोकल एरिया के नहीं है, बाहर के है, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू कम टू शो यू, राइट अनलेस अनटिल यू गेट द डेटा कि हाँ मेरे को वापी एरिया में से, ये एरिया में से इतने व्यूज आ रहे हैं, देन यू कैन फोकस देयर। राइट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मोटिवेट भी किया होगा कि वाई दे शुड स्टार्ट देयर सोशल मीडिया एंड हाउ टू प्रोसीड विद द सोशल मीडिया। एंड आई रियली थैंक यू कि आपने जो भी सारे फीडबैक्स दिए। इफ़ यू हैव एनी नेगेटिव फीडबैक और नॉट काइंड ऑफ नेगेटिव, अगर आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाह रहे हो या फिर सजेशन कि आकाश मुझे आप मुझे क्या और बेटर करना चाहिए, तो यू कैन जस्ट गिव मी द फीडबैक एज वेल। क्योंकि हर इंसान के अंदर सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होती, सबका वर्किंग स्टाइल अलग है। कुछ हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, कुछ हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं अपने अंदर चेंज करूँ अपनी टीम में, तो यू कैन ऑल्सो रिकमेंड दैट, है ना। तो पर्सनल टच, ओके, जैसे आपका ऑलरेडी रिकॉर्डिंग का जो है SOP वो फिक्स्ड है, बट द थिंग इज द वीडियोज आर वेरी स्टेशनरी, राइट। वीडियोज आर वेरी स्टेशनरी फॉर द डॉक्टर। सो वही वीडियोज को थोड़ा और एक्टिव कैसे बना सकते हैं कि एक ही जगह पे बैठ के ना हो। राइट। वो तो वीडियोस है, मगर थोड़े वीडियोस जहाँ पे एक्शन भी हो, मूवमेंट भी हो, ताकि द पीपल फील मोर एंगेज्ड। राइट, तो उसका SOP कैसे करना है, दैट यू विल हैव टू फाइंड। श्योर, है ना। अभी बेसिकली आज हम ये पॉडकास्ट शूट करें तो आज सुबह भी हमने समके सर के साथ, जो विनेश सर के ब्रदर हैं, उनके साथ भी हमने शूट किया। तो आज हमने वही सेम जो सर ने हमें फीडबैक दिया वो हमने इम्प्लीमेंट किया, और अभी इस शूट के बाद सर के साथ भी हम सेम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो होप सो अब से जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो थोड़ा सा और इंगेजिंग होगी, क्योंकि आज की जो ऑडियंस है वो ट्रेडिशनल डॉक्टर का ऐसे नॉर्मल बैठ के आपने एप्रन पहन के बैठ के बना लिया, वो नहीं चलेगा। अभी भी आप सर को देख रहे हो तो मैंने सर को स्क्रब पहनवाया है, क्योंकि एप्रन थोड़ा सा एक पुराना वाइब देता है डॉक्टर्स का, एंड स्क्रब वगैरह में थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो ये कुछ नए यंग टाइप के डॉक्टर्स हैं। सो दीज आर द फ्यू जो ट्रिक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है कि हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर सोशल मीडिया, यू कैन जस्ट connect with me. You can find the link on the description, or you can find my email or website link here, and you can just connect with me. Thank you so much sir for your valuable feedback. Thank you so much sir. Okay.